नमस्कार बच्चों, मैं ऑडिट टीचर हिंदी की इस क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। तो आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 2 बसंती हवा इस कविता को देखेंगे। इसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। प्रस्तुत कविता में कवि ने बसंत ऋतु की नटखट हवा का सुंदर वर्णन किया है। इस ऋतु में चलने वाली हवा न तो शीतल होती है न गर्म। वह हवा अपने साथ फूलों की महक लेकर आती है और हमारे तन मन को तरोताज़ा कर देती है। इसी बसंती हवा की अटखेलियों का वर्णन कवि ने प्रस्तुत कविता में किया है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। देखो बच्चों कि प्रस्तुत कविता में बसंती हवा जो है वह अपना परिचय देते हुए कह रही है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो मैं हवा हूँ और कौन सी हवा हूँ? बसंती हवा। अभी बसंती हवा का मतलब क्या है बच्चों कि बसंती मतलब क्या कि बसंत ऋतु में बहने वाली हवा या स्प्रिंग, जिसको बसंत मतलब क्या स्प्रिंग सीजन। तो बसंती हवा मतलब क्या कि स्प्रिंग सीजन में जो हवा बहती है, बसंत ऋतु में जो हवा बहती है वो मैं क्या हूँ? हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। तो तुम लोग मेरी बात सुनो कि मैं कैसी हूँ? अनोखी हूँ। अनोखी मतलब क्या? अलग हूँ, क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। कि मैंने कहा कि बसंत ऋतु में बहने वाली हवा न तो कैसी होती है? गर्म होती है, न ही शीतल होती है। और इसलिए ये बसंती हवा अपने आप को कैसा मानती है? बड़ा ही अनोखी या बड़ा ही अलग मानती है। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। फिर आगे बसंती हवा कहती है कि मैं कैसी हूँ? बावली। बावली मतलब क्या कि सीधी सादी। मैं एकदम कैसी हूँ? सीधी सादी हूँ। और बड़ी मस्त मौला। और बड़ी मस्त मौला मतलब बच्चों, मस्त मौला का मतलब क्या है कि मस्त मौला मतलब मन मौजी, मतलब अपने मन में जो आता है वो करती है, वो किसी का सुनकर नहीं। तो अपने मन में जैसा आता है, जैसे ख्याल उसके मन में आता है, आज मुझे ज़ोर से बहना है तो वो ज़ोर से बहती है, धीरे से बहना है तो धीरे से बहती है। तो वो मन मौजी है। वो किसी के भी जैसा वो कौन कहता है, कौन क्या करता है उसके बारे में वो नहीं सोचती है। वो तो मन मौजी है। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। और मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और वो कैसी है? बड़ी निडर है। तो बसंती हवा कहती है कि उसे कोई भी फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और कैसी है? बड़ी ही निडर है। और निडर का मतलब क्या? न डरने वाली। वो किसी से डरती नहीं है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। और वो क्या है? जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मतलब क्या? जहाँ चाहती हूँ वहाँ वो बेझिझक चली जाती है। उसे कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला कोई भी नहीं है। तो उसका मन जब होता है वैसे वो जिधर चाहती है उधर वो बेझिझक चली जाती है। मुसाफिर अजब हूँ। और वो अपने आप को क्या मानती है? मुसाफिर। मुसाफिर मतलब क्या? यात्री या ट्रैवलर, जिसको आप ट्रैवलर्स कहते हो। तो मुसाफिर जो होते हैं, यात्री जो होते हैं, वह एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। वैसे ही हवा जो होती है वह हवा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। वो कभी एक जगह पर रुकी नहीं रहती। और इसलिए वो क्या है कि अपने आप को मुसाफिर मानती है, क्योंकि वह एक जगह से हमेशा दूसरे जगह चली जाती है। तो देखो बच्चों, फिर से वही एक बार हम देखते हैं पैराग्राफ को। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। हवा अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं हवा हूँ
और कौन सी हवा हूँ? बसंती हवा हूँ, बसंत ऋतु में बहने वाली हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। और क्या है, तुम लोग मेरी बात सुनो, मैं कैसी हूँ? बड़ी ही अनोखी हूँ, क्योंकि मैं न तो ज़्यादा गर्म हूँ और न ही शीतल हूँ। तो मैं सब हवा से अलग हूँ, क्योंकि गर्मी के ऋतु में बहने वाली हवा गर्म होती है, ठंडी की ऋतु में बहने वाली हवा ठंडी होती है। लेकिन ना तो मैं गर्म हूँ और ना ही मैं ठंडी हूँ, तो मैं सबसे अनोखी हूँ। बड़ी बावली हूँ, और मैं कैसी हूँ? बड़ी बावली हूँ। बावली मतलब कि एकदम सीधी सादी हूँ। मैं एकदम स्वभाव से कैसी हूँ? सीधी सादी हूँ। और बड़ी मस्त मौला, और कैसी हूँ? बड़ी मस्त मौला। मस्त मौला मतलब क्या? मन मौजी। मेरी जो मन में आता है वो मैं करती हूँ, तो मैं बड़ी मस्त मौला हूँ। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। और मुझे किसी की फिक्र नहीं है, किसी की चिंता नहीं है। फिक्र का अर्थ क्या है बच्चों? कि चिंता। तो मुझे किसी की चिंता नहीं है। और मैं कैसी हूँ? निडर हूँ। निडर मतलब न डरने वाली। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, और जहाँ मेरा मन होता है वहाँ मैं बेझिझक चली जाती हूँ। ना तो मुझे कोई रोकने वाला होता है, ना मुझे कोई टोकने वाला होता है। तो जिधर चाहती हूँ उधर मैं चली जाती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, और मैं अजब मुसाफिर की तरह हूँ, क्योंकि मैं एक जगह पे नहीं रुकती हूँ और एक जगह से दूसरी जगह में बहती रहती हूँ। और मैं मुसाफिर की तरह हूँ, यात्री की तरह हूँ। अगर हम कहीं किसी देश में घूमने जाते हैं तो एक जगह हमने देख ली, फिर हम दूसरे जगह पर जाते हैं। वैसे ही मैं एक जगह पर कभी खड़ी नहीं रहती। एक जगह में गई, वहाँ से मैं दूसरी जगह चली जाती हूँ। तो मैं हवा अपने आप को अजब मुसाफिर मानती है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झकोरा किया कान में को, उतरकर भागी मैं हरे खेत पहुँची। वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो देखो, हवा कहती है कि मैं बसंती हवा हूँ। और क्या है कि बसंत ऋतु में मैं बहने वाली हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ। अभी यहाँ पर क्या है कि बसंती हवा पहले कहाँ चढ़ गई? महुआ नाम के एक पेड़ पर चढ़ गई। अभी महुआ मतलब क्या? एक वृक्ष का नाम है। तो पहले वो महुआ नाम के एक वृक्ष पर चढ़ गई। थपाथप मचाया, और वहाँ पर उसने क्या किया? थपाथप मचाया। थपाथप मचाया मतलब क्या? उसने उस पेड़ को बड़े प्यार से हिलाया झुलाया। गिरी धम से फिर, और वहाँ से वो धम से क्या हो गई? नीचे गिर गई। भी धम धम मतलब क्या है? यहाँ एक आवाज़। जब वो नीचे गिरी तो धम ऐसा आवाज़ हुआ। तो गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, और उतने ही वेग में वो कहाँ चढ़ गई? फिर से आम के पेड़ पर चढ़ गई। उसे भी झकोरा, और आम के पेड़ पर चढ़कर उसने क्या किया? उसे भी झकोरा। झकोरा मतलब क्या? उस आम के पेड़ को भी उसने क्या दिया? झोंका दिया। किया कान में को, उतर कर भागी। और फिर क्या है? उसे भी उसने, आम के पेड़ को भी उसने झकोरा, और उसके कान में उसने क्या किया? कू ऐसा आवाज़ निकला। आप देखो, आपने देखा होगा बच्चों कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो किसी बड़े के कान में जाकर जोर से कू ऐसे आवाज़ निकालते हैं। उसी तरह से हवा जो है बड़ी नटखट है, और इसलिए उसने क्या किया कि आम के पेड़ के कान में जाकर उसने कू ऐसा आवाज़ निकाला। उतरकर भागी मैं हरी खेत पहुंची। और फिर वो क्या है? झट से उतरकर भाग गई। आम के पेड़ से वो झट से उतरकर भाग गई। और फिर वहाँ क्या है कि हरे भरे खेत थे। वहाँ हरे भरे खेतों में वो क्या है? पहुंच गई। वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी, और वहाँ गेहूँ की फसल थी, और उन गेहूँओं की फसल ने उसने क्या मारी? लहर मारी। अभी बच्चों, लहर मतलब क्या? वेव्स। उसको आप इंग्लिश में वेव्स कहते हो, तरंग कहते हो। आप जैसे समंदर किनारे जाते हो तो समंदर किनारे लहरें आती है, वेव्स आती है। उसी तरह से जब हवा बहती है, खेतों में जब हवा बहती है तो वहाँ पर भी एक लहर जैसी वो बहती है। तो वहाँ गेहूँओं के खेत में उसने क्या किया? लहर मारी। देखो फिर से दूसरा पैराग्राफ बच्चों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो हवा कहती है कि मैं बसंती हवा हूँ, बसंत ऋतु में बहने वाली हवा हूँ।
चढ़ी पेड़ महुआ, तो ये जो बसंती हवा है वो महुआ के पेड़ पर चढ़ गई। देख वृक्ष का नाम है, उस महुआ के पेड़ पर वो चढ़ गई और वहाँ उसने थपाथप मचाया। थपाथप मचाया मतलब क्या कि उसने प्यार से उस महुआ के पेड़ को हिलाया झुलाया। गिरी धम से फिर, और वहाँ से वो धम से नीचे वो क्या हो गई, गिर गई और चढ़ी आम ऊपर, और फिर वो धम से नीचे गिर गई। उतने ही समय में वो कहाँ चढ़ गई, आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। उसे भी झकोरा, और आम के पेड़ को भी उसने झकोरा। किया कान में को उतर कर भागी, और क्या है कि आम के पेड़ को भी उसने झोंका दिया और फिर उसके कान में वो कू करके, कू ऐसा जोर से आवाज़ करके वहाँ से तुरंत भाग गई। और कहाँ पहुँच गई वो बच्चों, हरे खेत पहुँच गई। वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, और वहाँ गेहूँ की फसल थी, और गेहूँ की फसल ने उसने क्या मारी, एक लहर मारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। तो बसंती हवा कहती है मैं क्या हूँ, बसंती हवा हूँ, बसंत ऋतु में बहने वाली हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर्ण कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो क्या है, पहर दो पहर क्या, पहर का अर्थ क्या है बच्चों, पहर मतलब समय। तो अनेक समय तक मैं क्या है कि पहर दो पहर, बहुत समय तक, अनेकों समय तक, पहर तक मैं इसी में रही मैं। इसी में रही मैं मतलब क्या, इन्हीं खेतों में मैं घूमती रही। मैं बसंती हवा हूँ और पहर दो पहर ही नहीं, अनेकों पहर तक मैं इन्हीं खेतों में घूमती रही। खड़ी देख अलसी लिए शीशे कलसी, तो क्या है कि वहाँ पर मैंने क्या है कि एक औरत को क्या है कि अलसी के खेत में अपने शीश मतलब क्या, सिर पर, अपने मस्तक पर कलसी लेकर खड़े मैंने एक औरत को देखा। अभी देखो कि खड़ी देख अलसी, तो अलसी मतलब क्या बच्चों कि तिलहन के क्या है, नाम है। जो आप घर में जो आप सरसों इस्तेमाल करते हो, या जिसे मराठी में राई भी कहते हैं, तो क्या है कि सरसों के खेत में क्या है कि सरसों के खेत है, या तिल जो होते हैं आपने देखे होंगे, सफ़ेद रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं, और अलसी जो है वो तिल के जैसा ही प्रकार है, लेकिन उनसे थोड़ा बड़ा होता है। तो क्या है कि खड़ी देख अलसी, तो अलसी के खेत में मैंने एक औरत अपने सिर पर क्या लेकर खड़ी देखी, कलसी लेकर खड़ी देखी। कलसी मतलब क्या, जिसको मटका कहते हैं, गगरी कहते हैं, या मिट्टी का जो घड़ा होता है वो। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, तो उसको उसके साथ मस्ती करने की सूझी। उसने सोचा कि मैं उसके साथ मस्ती करूंगी, ज़ोर से बहूंगी, और क्या करूंगी, उस मटके को मैं हिलाऊंगी झुलाऊंगी, उस मटके को मैं गिराऊंगी। गिरी पर्ण कलसी, लेकिन क्या हुआ कि उसने उसके साथ मस्ती करनी चाहिए, लेकिन उसके सिर पर जो कलसी थी वो कलसी नहीं गिरी। देखो कि खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, तो अपने सिर पर क्या है, एक औरत कलसी लेकर खड़ी थी, और हवा को उसके साथ शरारत करने की सूझी, और इसलिए हवा ने ज़ोर ज़ोर से बहना क्या किया, शुरू किया, ताकि उसके सिर पर जो कलसी है वो कलसी क्या हो जाए, गिर जाए। लेकिन क्या है कि गिरी पर्ण कलसी, लेकिन वो कलसी नीचे नहीं गिरी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो यहाँ जो हवा जो है, बसंती हवा जो है, वो क्या है कि हार गई कलसी से, वो क्या हो गई, हार गई, क्योंकि वो उसको गिरा नहीं पाई। कलसी या गगरी को वो क्या है, गिरा नहीं पाई, और इसलिए वो क्या हो गई, वहाँ पर हार गई, उससे वो हार गई, उसने अपनी हार मान ली। और फिर वहाँ से वो कहाँ गई, सरसों के खेत में गई।
फिर हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, तो वो सरसों के खेत में चली गई और वहाँ जाकर उसने ना तो सरसों के खेतों को हिलाया और झुलाया। तो इस तरह से हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो इस तरह से मैं क्या हूँ कि बसंती हवा हूँ, बसंत ऋतु में बहने वाली हवा हूँ। तो देखो फिर से तीसरा पैराग्राफ बच्चों की हवा कहती है पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। तो पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक मैं इन्हीं खेतों में रही। वहाँ मैंने अलसी को क्या देखा, खेत में खड़े देखा। तो खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। तो वहाँ अलसी के खेत में एक औरत अपने सिर पर कलसी लेकर क्या थी, खड़ी थी। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, तो हवा को उसके साथ मस्ती करने की, उसके साथ मजाक करने का सूझा और इसलिए उसने ज़ोर ज़ोर से बहना शुरू किया ताकि उस औरत के सिर पर, मस्तक पर यार जो कलसी थी या जो गगरी थी वो गगरी क्या हो जाए, गिर जाए। लेकिन वो गगरी या कलसी वो नहीं गिरी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। तो यहाँ उसकी हार हो गई और उसकी हार होने की वजह से क्या हुई, उसने हार मान ली और वो क्या है, सरसों के खेत में चली गई और वहाँ उसने क्या है कि ना तो सरसों के खेत को हिलाया झुलाया। तो इस तरह से मैं हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो मैं बसंत ऋतु में बहने वाली अलग ही अनोखी हवा हूँ। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी और इस कविता को आप घर पर दोहराने की कोशिश करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।